हेनरी का ताल्लुक अमेरिका के शहर सियाटल से था। वो माइक्रोसॉफ्ट में एग्जीक्यूटिव मैनेजर था। इसने 1980 में जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में मास्टर किया और इसके बाद मुख्तलिफ कंपनियों से होता हुआ माइक्रोसॉफ्ट पहुंच गया। माइक्रोसॉफ्ट इसके करियर में हेलीपैड साबित हुई और वो दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करता गया। वो 1995 में कंपनी में भारी मुआवजा लेने वाले लोगों में शुमार होता था और इसके बारे में कहा जाता था, जब तक हेनरी किसी सॉफ्टवेयर को मुस्कुराकर ना देख ले, माइक्रोसॉफ्ट इस वक्त तक इसे मार्केट नहीं करती। हेनरी ने कंपनी में ये पोजीशन बड़ी मेहनत और जिद्दोजहद से हासिल की थी। वो दफ्तर में रोज़ाना 16 घंटे काम करता था। वो सुबह 8 बजे दफ्तर आता था और रात 12 बजे घर जाता था। हेनरी का एक ही बेटा था। हेनरी दफ्तरी मसरूफियात के बायस अपने बेटे को ज़्यादा वक्त नहीं दे पाता था। वो जब सुबह उठता था तो इसका बेटा स्कूल जा चुका होता था और वो जब दफ्तर से लौटता था तो बेटा सो रहा होता था। छुट्टी के दिन इसका बेटा खेलने के लिए निकल जाता था, जबकि हेनरी सारा दिन सोता रहता था। 1998 में सियाटल के एक टेलीविज़न चैनल ने हेनरी का इंटरव्यू नशर किया। इस इंटरव्यू में टेलीविज़न के मेज़बान ने ऐलान किया, आज हमारे साथ सियाटल में सबसे ज़्यादा मुआवजा लेने वाली शख्सियत बैठी है। कैमरा मेज़बान से हेनरी पर गया और हेनरी ने फ़ख्र से मुस्कुरा कर देखा। इसके बाद इंटरव्यू शुरू हो गया। इस इंटरव्यू में हेनरी ने इंकशाफ किया वो माइक्रोसॉफ्ट से $500 फी घंटा लेता है। ये इंटरव्यू हेनरी का बेटा और बीवी भी देख रही थी। इंटरव्यू ख़त्म हुआ तो हेनरी का बेटा उठा। इसने अपना मिनी बॉक्स खोला, इसमें से तमाम नोट और सिक्के निकाले और गिनना शुरू कर दिए। ये $450 थे। हेनरी के बेटे ने ये रकम जेब में डाली। इस रात जब हेनरी घर वापस आया तो इसका बेटा जाग रहा था। बेटे ने आगे बढ़कर बाप का बैग उठाया। हेनरी ने झुककर बेटे को प्यार किया। बेटे ने बाप को सोफे पर बिठाया और बड़ी आजिज़ी के साथ अर्ज़ किया, डैडी, क्या आप मुझे $50 उधार दे सकते हैं? बाप मुस्कुराया और जेब से $50 निकालकर बोला, क्यों नहीं, मैं अपने बेटे को सारी दौलत दे सकता हूँ। बेटे ने $50 का नोट पकड़ा, जेब से रेजगारी और नोट निकाले, 50 का नोट इनके ऊपर रखा और ये सारी रकम बाप को हाथ पर रख दी। हेनरी हैरत से बेटे को देखने लगा। बेटे ने बाप की आंख में आंख डाली और मुस्कुरा कर बोला, ये $500 हैं। मैं इन $500 से सियाटल के सबसे अमीर वर्कर से 1 घंटा खरीदना चाहता हूँ। हेनरी खामोशी से बेटे की तरफ देखता रहा। बेटा बोला, मैं अपने बाप से सिर्फ 1 घंटा चाहता हूँ। मैं इसे जी भरकर देखना चाहता हूँ। मैं इसे छूना चाहता हूँ। मैं इसे प्यार करना चाहता हूँ। मैं इसकी आवाज़ सुनना चाहता हूँ। मैं इसके साथ हंसना, खेलना और बोलना चाहता हूँ। डैडी, क्या आप मुझे 1 घंटा देंगे? मैं आपको इसका पूरा मुआवजा दे रहा हूँ। हेनरी की आंखों में आंसू आ गए। इसने बेटे को गले से लगाया और फूट फूट कर रो पड़ा। हेनरी ने 1999 में फैमिली लाइफ के नाम से एक आर्टिकल लिखा। मुझे ये मजमून पढ़ने का इत्तफाक हुआ। इस मजमून में इसने इंकशाफ किया, दुनिया में सबसे कीमती चीज़ ख़ानदान होता है। दुनिया में सबसे बड़ी खुशी और सबसे बड़ा इत्मीनान हमारी बीवी और बच्चे होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हम लोग इन्हें सबसे कम वक्त देते हैं। हेनरी का कहना था, दुनिया में सबसे बड़ी बेवफा चीज़ हमारी नौकरी, हमारा पैसा और हमारा कारोबार होता है। हम आज बीमार हो जाएं, आज हमारा एक्सीडेंट हो जाए तो हमारा इदारा शाम से पहले हमारी कुर्सी किसी दूसरे के हवाले कर देगा। हम आज अपनी दुकान बंद कर दें, हमारे गाहक कल किसी दूसरे स्टोर से ख़रीदारी कर लेंगे। आज हमारा इंतकाल हो जाए तो कल हमारा शोबा, हमारा पेशा हमें फरामोश कर देगा। लेकिन बदकिस्मती से हम लोग दुनिया की सबसे बड़ी बेवफा चीज़ को ज़िंदगी का सबसे कीमती वक्त दे देते हैं। हम अपनी बेहतरीन तवानाइयाँ इस बेवफा दुनिया में सर्फ कर देते हैं, और वो लोग जो हमारे दुख दर्द के साथी हैं, जिनसे हमारी सारी खुशियाँ और हमारी सारी मुसर्रतें वाबस्ता हैं और जो हमारे साथ इंतहाई वफादार होते हैं, हमें इन्हें फरामोश कर देते हैं। हम इन्हें अपनी ज़िंदगी का इंतहाई कम वक्त देते हैं। मैंने सोचा, बदकिस्मती से पहले हम लोग पहली किस्म के लोगों को अपनी ज़िंदगी का सबसे कीमती हिस्सा दे देते हैं। हम लोग ज़िंदगी भर दूसरी किस्म के लोगों को फरामोश करके पहली किस्म के लोगों के पीछे भागते रहते हैं। हम बेवफा लोगों से वफादारी निभाते रहते हैं और वफादारों में से बेवफाई करते हैं। मैंने किसी जगह अमेरिका के एक रिटायर्ड सरकारी अफसर के बारे में एक वाक़या पढ़ा। इस अफसर को व्हाइट हाउस से फ़ोन आया
کہ فلاں دن صدر آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اس افسر نے فوراً معذرت کر لی۔ فون کرنے والے نے وجہ پوچھی تو اس نے جواب دیا، میں اس دن اپنی پوتی کے ساتھ چڑیا گھر جا رہا ہوں۔ یہ جواب سن کر فون کرنے والے نے تش لہجے میں کہا، آپ چڑیا گھر کو صدر پر فوقیت دے رہے ہیں؟ ریٹائر افسر نے نرمی سے جواب دیا، نہیں، میں اپنی پوتی کی خوشی کو صدر پر فوقیت دے رہا ہوں۔ فون کرنے والے نے وضاحت چاہی تو ریٹائر افسر نے کہا، مجھے یقین ہے میں جوں ہی وائٹ ہاؤس سے باہر نکلوں گا تو صدر میرا نام اور میری شکل تک بھول جائے گا، جبکہ میری پوتی اس سیر کو پوری زندگی یاد رکھے گی۔ میں گھاٹے کا سودا کیوں کروں؟ میں یہ وقت اس پوتی کو کیوں نہ دوں جو اس وقت میری شکل اور میرے نام کو پوری زندگی یاد رکھے گی، جو مجھ سے محبت کرتی ہے، جو اس دن کے لیے گھڑیاں گن رہی ہے۔ میں نے جب یہ واقعہ پڑھا تو میں نے کرسی کے ساتھ ٹیک لگائی اور آنکھیں بند کر کے دیر تک سوچتا رہا۔ ہم میں سے 99% لوگ زندگی بھر گھاٹے کا سودا کرتے ہیں۔ ہم لوگ ہمیشہ ان لوگوں کو اپنی زندگی کے قیمتی ترین لمحات دے دیتے ہیں جن کی نظر میں ہماری کوئی اوقات، ہماری کوئی اہمیت نہیں ہوتی، جن کے لیے ہم ہوں یا نہ ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا، جو ہماری غیر موجودگی میں ہمارے جیسے کسی دوسرے شخص سے کام چلا لیتے ہیں۔ میں نے سوچا ہم اپنے سنگ دل باس کو ہمیشہ اپنی اس بیوی پر فوقیت دیتے ہیں جو ہمارے لیے دروازہ کھولنے، ہمیں گرم کھانا کھلانے کے لیے 2 بجے تک جاگتی رہتی ہے۔ ہم اپنے بے وفا پیشے کو اپنے ان بچوں پر فوقیت دیتے ہیں جو مہینہ ہمارے لمس، ہماری شفقت اور ہماری آواز کو ترستے ہیں، جو ہمیں صرف البموں اور تصویروں میں دیکھتے ہیں، جو ہمیں یاد کرتے کرتے بڑے ہو جاتے ہیں اور جو ہمارا انتظار کرتے کرتے جوان ہو جاتے ہیں، لیکن انہیں ہمارا قرب نصیب نہیں ہوتا۔ ہم انہیں ان کا جائز وقت نہیں دے پاتے۔ میں نے سوچا ہم سب گھاٹے کے سوداگر ہیں۔ ناظرین، دیکھا آپ نے کہ ہم کس طرح اپنی اصلیت کو چھوڑ کر صرف اس زندگی کے پیچھے بھاگتے ہیں جو صرف روزی کمانے کے لیے ہوتی ہے، جبکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ روزی انسان کو اس کے نصیب سے زیادہ نہیں ملتی۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں گے۔ اللہ پاک میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔